स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें देखो स्टूडेंट फाइंड द इन्फ्लेक्शन टेंजेंट एट एक्स वाई जेड ऑन द सरफेस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 4ax। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इन्फ्लेक्शन टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई जेड दे रखा है एक्स वाई जेड। तो इसमें सबसे पहले आपको ने क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी पड़ेगी जो कि इस पॉइंट की, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट इस पॉइंट पे है, कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लेनी पड़ेगी जो कि इस पॉइंट से थ्रू पास करती है, मतलब टेंजेंट की आपने इक्वेशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो एक्स वाई एंड जेड। तो जब आप ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको पता ही है एक्स अपोन में आपका एल इज इक्वल टू वाई माइनस में वाई डिवाइड बाई एन और इज इक्वल टू जेड माइनस में जेड डिवाइड बाई एन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू काट दो तो एक्स प्लस में एल टी, वाई बराबर है वाई प्लस में एम टी और जेड बराबर है जेड प्लस में एन टी। तो अब इक्वेशन जो गिवन सरफेस की जो इक्वेशन वो क्या दी हुई है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है, गिवन सरफेस। तो इक्वेशन ऑफ गिवन सरफेस में आप इसको चेंज कर लेंगे स्टूडेंट, जैसे इसको ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और कैपिटल जेड इज इक्वल टू 4 और ए, ये ए तो वही और 4a और x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया आपके पास। अब ये इक्वेशन है ये यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स वाई जेड है, ये अपने किसके आर के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपने चीज दे रखा है। अब एक चीज देखो, एक तो आपके पास ये पॉइंट है और एक आपके पास ये सरफेस है। अब इनका दोनों का बीच में एक इंटरसेक्शन सरफेस निकालना, तो क्या होगा जब ये सारे के सारे पॉइंट इसके ऊपर लाई करेंगे तो यही होगा ना, जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन पॉइंट निकालना, जो इसके भी कॉमन पॉइंट और इसके भी कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट कब निकलेंगे, जब हम ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर रख देंगे। तो हम ये रख देंगे, जब इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वाई प्लस में एम टी का स्क्वेयर और जेड प्लस में एन टी इजकल टू 4a इंटू में एक्स प्लस में एल टी, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब हम यहाँ पर भी वही है एफ टी, इसको एफ टी बना लेते हैं और ये एफ टी बनाने के लिए आप क्या पड़ेगा वाई प्लस में एम टी का स्क्वेयर और यहाँ पर जेड प्लस में एन टी हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस में क्या हो जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस में एल टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को आप खोल देंगे, खोल के इक्वेशन को आप चाहे तो इसमें एक चीज़ देखो आपके पास, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप एफ डैश टी निकाल लो, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। जब एफ डैश टी निकालोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा वाई प्लस में एम टी और इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट एम और जेड प्लस में एन टी, आपका ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वाई प्लस में एम टी का स्क्वेयर ऐसे कैसा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एन आ गया और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा 4a और टी का एल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2m वाई प्लस में एम टी और यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस में एन टी और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में एन इंटू वाई प्लस में एम टी का स्क्वायर है, ये पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है स्टूडेंट, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है और इसमें 4al, ये आ गया। अब देखो आप एफ डबल डैश टी निकालो स्टूडेंट, ठीक है। एफ डबल डैश टी निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई प्लस में एम टी और इंटू में नहीं, अब ये देखो ना, तो ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो अब यहाँ से निकालेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन हो जाएगा, ठीक है। और अब प्लस में अब यहाँ पर आप जेड प्लस में एन टी ऐसे कैसे लिख दो और यहाँ पर आप क्या लिख दो एम कर दो, प्लस में 2 हो गया एन हो गया और वाई प्लस में एम टी हो जाएगा और इंटू में एम हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। एम टी का स्क्वायर एम और ये एन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको आगे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट 2m। अब एक चीज़ का स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई एफ डबल, अब हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है इनफ्लेक्शनल टेंजेंट, और इनफ्लेक्शन टेंजेंट का मतलब इनफ्लेक्शन टेंजेंट की आपने डेफिनेशन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इनफ्लेक्शन टेंजेंट की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपकी क्या थी कि भाई कोई भी प्लेन मतलब किसी भी पे पॉइंट के ऊपर जो ये इनफ्लेक्शन टेंजेंट था ना स्टूडेंट, इसमें ई पे पॉइंट पी आर ऑन द कर्व, अगर कोई कर्व पे ऊपर
आर डैश इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है देन द टेंजेंट लाइन एट पी इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन एंड द पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आर डबल डैश जीरो, आर डबल डैश जीरो का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आर ट्रिपल डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया। और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट इसका मतलब यहाँ पर आप 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट निकालने का मतलब क्या होगा आपका, तो एफ डबल डैश 2 तक तो आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, किसी भी पॉइंट टी के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पर देखा है किसी भी पॉइंट टी के ऊपर अगर टी इक्वल टू जीरो है विच आर है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा एक्स वाई जेड ऑन द सरफेस इनसाइड द क्यून स्पेस वेयर टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक पॉइंट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर जो मान लिया एक्स वाई एंड जेड कोमा टी इक्वल टू जीरो एट एक्स वाई, इस इन तीनों के तीनों पॉइंट पर एक्स वाई जेड पर टी इक्वल टू जीरो है, ये चीज़ का आपने देना है। एंड एफ जीरो और एफ डैश जीरो और एफ डबल डैश जीरो, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेक्शन देखें, इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, एफ डबल डैश जीरो ये होता है जीरो किसी भी पॉइंट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 बाई 1 आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ये तो चलो आपको हो ही गया। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एफ जीरो आपने जीरो लिया, तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो आपके पास फंक्शन दिया था, ये फंक्शन है आपका, मान लिया एफ एक्स वाई जेड में, मान लिया ये फंक्शन था आपका एफ टी। ठीक है ना, ये फंक्शन एफ टी था, तो इसमें वाई स्क्वेयर जेड माइनस में 4 ए एक्स इजक्वल टू जीरो, सबसे पहले तो यही होगा वाई स्क्वेयर जेड माइनस में 4 ए एक्स इजक्वल टू जीरो। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद एफ डबल डैश जीरो अगर आप लेते हैं तो एफ डबल डैश जीरो में ये आ जाएगा, तो टी की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी आपने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m और ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2my z। ठीक है, और प्लस में अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ny। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ny स्क्वेयर हो जाएगा, ny स्क्वेयर, और ये आपके पास क्या है माइनस में 4al ऐसे का ऐसा आ जाएगा 4al, और ये क्या हो जाएगा जीरो। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब एफ डबल डैश जीरो, अगर आप एफ डबल डैश जीरो इजिकल टू जीरो है, तो इसका मतलब अब ये जो लाइन है, इस लाइन में टी इजिकल टू आप जीरो पुट करो, टी इजिकल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2m इंटू में 2ny प्लस में m जेड प्लस में बस एन जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि आइदर m इजिकल टू जीरो और 2ny प्लस में एम जेड इजिकल टू जीरो, तो ये दो कंडीशन होगी। इन दोनों कंडीशन से स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, तो m इजिकल टू जीरो अगर आप पुट करते हैं इस ऊपर वाले में, देखो स्टूडेंट इसमें जो एफ डबल डैश जीरो आपने यहाँ निकाला, तो एफ डबल डैश जीरो जब आप यहाँ पर इसमें जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखो दो वैल्यू आ गई, एक तो एम इजक्वल टू जीरो हो जाएगी, एक यहाँ से ये हो जाएगी। अब इन्हीं से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस वैल्यू से अगर ये एम इजक्वल टू जीरो हम मान लेते हैं, इसके एम इजक्वल टू जीरो हम इसमें पुट करते हैं, तो इसके पास करने के बाद आपके पास क्या एक बार तो इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ चलो यहाँ से हम कर लेते हैं, इससे आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास निकल गया m इजक्वल टू जीरो और एक हो गया आपके पास 2ny प्लस में एम जेड इजक्वल टू जीरो, ये हो गया। अगर m इजक्वल टू जीरो पुट m इजक्वल टू जीरो इन f डैश जीरो, f डैश जीरो कौन सा है, ये वाला है आपका, इसमें पुट कर दोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ny का स्क्वायर माइनस में 4al इजक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से एल है और एक n है, तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा l अपॉन तो y का स्क्वायर कर लो, l अपॉन y का स्क्वायर हो जाएगा, n अपॉन 4a हो जाएगा, तो इजिकल टू n अपॉन 4a एल एम एन। यहाँ भी डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे, यहाँ भी डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा एक n हो जाएगा m अपॉन में 2y और इजिकल टू n अपॉन ये माइनस में z आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट n अपॉन जेड इजकल टू हम मान लेते हैं इसको लेमडा, अब हम लेमडा ही यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट। अब देखना
यहाँ पर अब आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y लेमडा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में z एंड लेमडा। अब यहाँ से ना जो ये m और n की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे, m यहाँ पर m की और यहाँ m की यहाँ n की। तो देखो 2 इंटू 2y लेमडा इंटू में y एंड z, ठीक है, y एंड z ये y ही है, 2 ये लेमडा स्टूडेंट, चलो 2 इंटू में 2 लेमडा और y इंटू वाई जेड, और यहाँ पर अगला क्या दे रखा है स्टूडेंट प्लस में एन वाई, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस जेड लेमडा, माइनस में जेड लेमडा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में एन वाई स्क्वेयर, देखो एक ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर और माइनस में क्या हो जाएगा 4al इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4al की वैल्यू क्या निकल गई 4 लेमडा वाई स्क्वेयर और जेड माइनस में, और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर और जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपके पास ये तो वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसमें आप आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, मान लिया इसके पास ये हो जाएगा 3 लेमडा वाई का स्क्वेयर जेड, ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा 4al और l बाई क्या हो जाएगा, मान लिया al है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर जेड, अब आपके पास 4ax, वाई स्क्वेयर जेड जो स्टूडेंट, ये वाई स्क्वेयर जेड की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, वो क्वेश्चन में ही दे रखी है, वाई स्क्वेयर जेड की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 4ax, तो इसकी जगह हम 4ax रख देते हैं यहाँ पर, तो इजकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 4al इजकल टू 3 लेमडा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a और x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4a से तो 4a आपका कैंसिल हो जाएगा और l अपॉन क्या आ जाएगा l अपॉन 3x आ जाएगा स्टूडेंट, और इजकल टू क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा। तो एक तो देखो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से आप यहाँ से क्या निकालोगे स्टूडेंट, इधर से l अपॉन में आपके पास क्या आ गया l अपॉन में y का स्क्वायर और n अपॉन में 4a आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं l अपॉन y का स्क्वायर बराबर है m अपॉन क्या हो जाएगा 0 एंड n अपॉन क्या हो जाएगा 4a। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो, आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस दिस एंड दिस, और डायरेक्शन रेशियो भी आप कह सकते हैं y स्क्वायर 0 एंड और यहाँ पर 4a आ जाएगा। अब इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे, इन्फ्लेक्शन टेंजेंट की इक्वेशन, इन्फ्लेक्शन ऑफ टेंजेंट की क्या आ जाएगी x माइनस में आपका x डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर इजकल टू y माइनस में y डिवाइड बाई 0 इजकल टू और z माइनस में z डिवाइड बाई 4a। एक तो इन्फ्लेक्शन ऑफ टेंजेंट की आपकी ये लाइन आ गई स्टूडेंट। अब एक लाइन आप यहाँ से फॉर्म करेंगे। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या आया हुआ स्टूडेंट, यहाँ से देखो एक तो आपके पास लेमडा की वैल्यू अब क्या आ गई, एक तो l अपॉन 3x आ गया ये यहाँ पर, और एक आपके पास क्या आया हुआ है m अपॉन, ऊपर देखो m अपॉन आपने क्या निकाला था 2y और इजकल टू n अपॉन क्या निकाला था माइनस में z निकाला था, देखो ये देखो निकाल के m इजकल टू 2y और n इजकल टू माइनस में z, ठीक है, ये यहाँ से m अपॉन 2y n अपॉन माइनस में z इजकल टू लेमडा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होगा दूसरे, ये डायरेक्शन कोसाइन है आर प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन की दूसरी वैल्यू आ जाएंगी x माइनस में x डिवाइड बाई 3x और इजकल टू y माइनस में y डिवाइड बाई 2y और इजकल टू n डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट सॉरी, और z माइनस में z डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा माइनस में z। तो ये जो आ गया आपके पास स्टूडेंट सेकंड जो इन्फ्लेक्शन टेंजेंट है, एक इन्फ्लेक्शन टेंजेंट यहाँ से आ गया, एक इन्फ्लेक्शन टेंजेंट यहाँ से आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट 11। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे 12 एंड 13। चलो आज ये दो क्वेश्चन कर लेना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको ये दो क्वेश्चन बच गए, दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम 8.3 का 12th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या एक्चुअली में, ये है प्रूव दैट इफ द सर्कल LX प्लस में MY प्लस में NZ इज इक्वल टू 0
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2cz हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द ओरिजिन विद इन द पैरेललोपाइड पैराबोलाइड पैराबोलाइड ए एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस में 2ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 2z है स्टूडेंट, ये इज इक्वल टू 2z। देन c इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू। तो ये तो आपने मतलब अब इसमें स्टूडेंट देखो हमने क्या करना है, एक चीज़ यहाँ दो तीन चीज़ें क्या क्या दी हुई है हमें। एक तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल से दो दे रखी है, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इजकल टू 2cz। एक इक्वेशन तो ये मान लो, और यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब अब आपको पता चल गया स्टूडेंट, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर f1 भी 0 है, मतलब f0 अगर आप 0 पे मानते, ओरिजिन है ना, ओरिजिन, हाँ ओरिजिन दे रखा है, f0 पे भी 0 होगा और f00 पे भी 0 होगा, और f" जो 0 होगा स्टूडेंट वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें ये चीज़ आपने दे रखा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट दे रखा। अब देखो सबसे पहले, अब इन सब से जो ये c है ना, इस c को आपने निकालना। अगर हम सारी की सारी वैल्यू निकाल के हम फाइंड आउट करें, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट लगाए पैराबोलाइड के साथ में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर c की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर प्लस में ए एम स्क्वायर आएगी। तो अब देखो स्टूडेंट, हमने वही मेथड है, उसी मेथड से हमने जाना, और इसमें कोई खास बात है नहीं स्टूडेंट, सिर्फ कंडीशंस हमने यहाँ पर पुटअप करनी है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड पैराबोलाइड आर, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड आपके पास इज इक्वल टू 0, और दूसरा है आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2cz। एक तो ये इक्वेशन होगी स्टूडेंट। दूसरी आपके पास क्या है, पैराबोलाइड की इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये जो पैराबोलाइड है ना, इसको हम एक सरफेस मान लेते हैं। सरफेस हमने मान लिया इसको ft इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर माइनस में 2z। तो इसमें हम मान लेते हैं x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड z इज द फंक्शन ऑफ t। चलो वो तो ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब ये दे रखा है कि पैराबोलाइड में उसके 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हैं। दे रखा है कि पैराबोलाइड में हैव 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सर्कल्स केस विद द सर्कल्स। तो इसका मतलब f' 0 एंड f" 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब f' सबसे पहले हम इसका एक डेरिवेटिव करेंगे, 2ax x डॉट 2y y डॉट माइनस में 2z डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया था यहाँ पर। उसके बाद हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका ये आपने इसका कर दिया स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद अब ये जो आपने किया है, ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया। ax डॉट प्लस में y डॉट माइनस में z डॉट इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया स्टूडेंट। अब देखो आप, अब जो इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन थी, जो सरफेस वाली इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन आपने स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपने एक बार और डेरिवेटिव करेंगे ना, क्योंकि इसके डबल टाइम था, एक बार और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे स्टूडेंट, इसका ax डबल डॉट, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax डॉट अगर करोगे तो x डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ax डबल डॉट प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर b भी है, ठीक है ना, b, हाँ 2 यहाँ, या b मिस होगा स्टूडेंट, 2b भी आएगा यहाँ पर, b यहाँ पर ये होगा by डॉट स्क्वायर प्लस में by डबल डॉट माइनस में z डबल डॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखो ये क्या दे रखा, कंडीशन दे रखी है एट द ओरिजिन। एट द ओरिजिन का मतलब इसकी वैल्यू एट द ओरिजिन निकालेंगे, इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या रख लेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। इन दोनों में, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया। तो इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब z डॉट इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। ठीक है, और इसमें रखेंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ax डॉट का स्क्वायर by डॉट का स्क्वायर माइनस में z डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, और इन इक्वेशन से अब आपको आगे चलना है। ये तो 2 इक्वेशन तो स्टूडेंट आपकी किससे निकलती, इससे निकलती 2 से, जो आपने सरफेस मानना है। इसी प्रकार आप डबल टाइम डेरिवेटिव इसका इक्वेशन नंबर 1 का करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 का स्टूडेंट जब आप डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि वो एल एक्स था तो ये हो जाएगा आपके पास एल एक्स डॉट एम वाई डॉट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास
एन जेड डॉट इज इक्वल टू 0, इसको हम 7 नंबर मान लिया। और दूसरे वाले को हमने किया तो वो क्या है, एक्स एक्स डॉट, बी वाई वाई डॉट और जेड डॉट हो जाएगा। तो ये आपने क्योंकि 2 to 2 कैंसिल कर दिया हमने डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जेड डॉट, तो इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आप, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें इस इक्वेशन में तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये सारे ये तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, सी जेड डॉट इज इक्वल टू 0, जेड डॉट इज इक्वल टू 0, और ये जेड डॉट फिर 7 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एल एक्स डॉट प्लस में एम वाई डॉट इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। अब यहाँ से एल एक्स वाई एक्स डॉट और वाई डॉट की आप को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया स्टूडेंट, एल एक्स डॉट प्लस में एम वाई डॉट इज इक्वल टू 0, एल एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस में एम वाई डॉट, तो एक्स डॉट बाई एम कर लिया इज इक्वल टू, और वाई डॉट बाई माइनस एल कर लिया, ये एम की जगह माइनस ये नीचे ले गए, तो इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू निकाली लेमडा के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आएगा स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, जो आपके पास ये देखो अभी तक हमने क्या किया, एक एक बार ही डिफरेंशिएट किया था इसको। अब हमने सिर्फ ये वैल्यू निकाली, एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू निकल गई। अब इसको जो आपके पास ये इक्वेशन है ना, इसको एक्स एक्स डॉट वाई वाई डॉट और जेड जेड डॉट इज इक्वल टू सी जेड डॉट, इसको एक बार और हम इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स डॉट का स्क्वायर एक्स एक्स डॉट प्लस में वाई डॉट का स्क्वायर वाई वाई डॉट प्लस में जेड डॉट का स्क्वायर प्लस में जेड जेड डॉट इज इक्वल टू सी जेड डबल डॉट, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब ओरिजिन के ऊपर स्टूडेंट, ओरिजिन पे क्या होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, और z डॉट इज इक्वल टू 0 आपने पहले निकाल ही लिया है। अब वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जेड डबल डॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो सी जेड डबल डॉट, ये आपने इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी, 10 होगी स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगर आपको ध्यान हो, जेड डबल डॉट आपने एक जगह निकाला था, तो ये था आपका, ये रहा इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन यहाँ लिख भी दिया है फ्रॉम 6, इक्वेशन नंबर 6 में आपने क्या निकाला था, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस में जेड डॉट डबल डॉट। जेड डबल डॉट की वैल्यू क्या है, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस में बी वाई डॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप ये पुट कर दो यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू ये पुट कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू ये पुट करने के बाद स्टूडेंट, अब आपने देखा था एक्स डॉट की वैल्यू क्या थी, एम लेमडा, वाई डॉट की वैल्यू क्या थी, माइनस में एन लेमडा। तो यहाँ इसमें स्टूडेंट ये जो थी आपने ये जो वैल्यू निकाली थी, ये जो नहीं वाई डॉट अपॉन में एल थी और ये वैल्यू थी, तो यहाँ पर आपके पास इसकी एक्स डॉट की वैल्यू क्या है और एक्स डॉट की वाई डॉट की वैल्यू आपने निकाल दी। यहाँ पर एम लेमडा, ये एल है स्टूडेंट, एल लेमडा, क्योंकि यहाँ पर एल माइनस में एल एम लेमडा और यहाँ पर माइनस में एल लेमडा। ये एक्स डॉट की वाई डॉट की वैल्यू स्टूडेंट आप इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें भी और इसमें भी दोनों में ये वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू निकल आएगी स्टूडेंट, और सी की वैल्यू जो आप रखने के बाद आपके पास क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी ये आ गई, लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर ए लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर। देख लो यहाँ पर ये आएगी ना, तो ये आपने सी की वैल्यू यहाँ पर, जब इसमें सी की वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लेमडा स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो यहाँ एम का स्क्वायर एल स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस में बी एल स्क्वायर बच गया, और यही आपने स्टूडेंट प्रूव करना था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब दोनों इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को डबल टाइम डिफरेंशिएट कर एक दूसरे से ही हमने निकाल के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सी की वैल्यू आखिर में एल और एम की फॉर्म में ही बचेगी स्टूडेंट, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक्सरसाइज 8.3 का है। इसमें क्या दे रखा है, शो दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू t3 हैज 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद पैराबोलाइड एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एट द ओरिजिन। तो स्टूडेंट इसमें देखो, ये एक्स की वैल्यू दे दी, ये वाई की वैल्यू दे दी, जेड की वैल्यू दे दी, और 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट दे दिया। 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब पता है क्या हुआ स्टूडेंट, f6 जो t की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और इससे पीछे वाले जितने भी है 1 2 3 4 अप टू 5, ये सारे के सारे क्या है, वो 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलो इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपकी क्या दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी की 3। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोलाइड आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में वाई।
तो इसमें अब आप इसको इक्वेशन को स्टूडेंट टी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एक्स वाई जेड की जगह टी, जो ये इक्वेशन देखिए ना टी में ये रख लेंगे, तो एफ टी आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में टी सिक्स माइनस में टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टी सिक्स। अब स्टूडेंट इसमें सिंपल है, अगर आप एफ डैश टी निकालेंगे क्या हो जाएगा 6t की 5, एफ डबल डैश टी निकालेंगे 30t की 4, और एफ ट्रिपल डैश टी निकालेंगे 120t3, एफ फोर्थ डेरिवेटिव दो निकालेंगे 360t स्क्वायर, फिफ्थ डेरिवेटिव 720t, एफ सिक्स डेरिवेटिव t इज इक्वल टू 720। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, और 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा एफ सिक्स डेरिवेटिव, जो 6 डेरिवेटिव शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो ये यहाँ पर सिर्फ ये क्या है 620 है, 720 है, ये 0 नहीं आया। ये 0 कब होगा जब t बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 कब होगा जब t बराबर 0 हो जाएगा, ये कब होगा t बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर 0, t बराबर 0। इसका मतलब अगर t बराबर है 0 पे ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो तभी ये बनेगा आपका 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो अब इसी के जो ये 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट आपका बना है, तो आप यहाँ से अब इसको कह सकते हैं स्टूडेंट द कर्व हैज 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट ओरिजिन इफ f0 इज इक्वल टू 0, और ये f0 का मतलब t इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब f डैश 0 इज इक्वल टू 0, f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 0, और f फोर्थ डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, एफ फिफ्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और एफ सिक्स डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा एफ टी, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, एफ फिफ्थ डैश टी इज इक्वल टू 0, लेकिन एफ सिक्स डैश टी इज नॉट इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। तो यही बात इसने क्या दिखानी थी कि भाई ओरिजिन पे 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट है ये, और ये मतलब ये 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, ये हैज 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब इसके ये होगा हैंस इट हैज द 6 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो ये 8.3 के आपके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए स्टूडेंट। अब मैं आगे आपको, वैसे तो 8.4 एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं 8.4 बाद में कर लेंगे, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है वैसे तो, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आगे आपकी 8.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने की। 8.5 एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।